नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। मंदी के इस दौर में मिराज सिनेमा का एक सौदा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस चर्चा के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरीके से इस मंदी के दौर में आखिर ये कौन सा सौदा है, किस तरीके से जो जिसने सौदा किया है कौन है और किस तरीके से सुर्खियों में है। मुस्तफा जी, किस तरीके से इस मंदी की मार में जो है एक सौदा सुर्खियों में है और चर्चा का विषय बना हुआ नीमच में? नहीं, देखिए नवीन, ये सही बात है कि रियल एस्टेट कारोबार में भी जो है मंदी का दौर है और पिछले कुछ महीनों से गिरावट आई है और उसके बाद जो कई सौदे हैं वो अटक गए, कुछ सौदों में स्याही खाई हो गई और कुछ सौदे में जो तारीख है थी उस पर पेमेंट नहीं हुआ। तो लगातार रियल एस्टेट कारोबार में रोज़ बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी। और जैसा कि सबको पता है कि नीमच के अंदर जो ज़मीनों के भाव हैं वो यदि कनॉट प्लेस दिल्ली या भिंडी बाज़ार मुंबई के कंपेयर की जाए तो ये रेट्स जो इस समय नीमच के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ऐसी स्थिति में कि यहाँ पे जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो एक बड़ा पैमाने पे होता है और पिछले कुछ महीनों से ले बेची लगभग बंद थी। ऐसे समय में नीमच में जो अभी एक सौदा हुआ जिसको मिराज सिनेमा का सौदा, जिसमें 8 करोड़ रुपए में उसको बेचे जाने की खबर बाज़ार में आई है, तो उसको यदि एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाए तो मंदी के इस माहौल में यदि कोई बड़ा व्यापार होता है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है रियल एस्टेट कारोबार में उछाल आ जाए, बाजार चल निकले। तो मिराज सिनेमा के बिकने की खबर है और 8 करोड़ रुपए में बेचे जाने की खबर है। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो खरीदार कौन है, किस तरीके से 8 करोड़ में जिसने ये सौदा खरीदा है कौन है? नहीं, इसमें जो अभी तक की जो स्थिति सामने आई है, इसमें जो नगर पालिका के चर्चित सभापति है, पार्षद है मनोहर मोटवानी, वो और उनकी एक टीम की बात सामने आ रही है कि 6 जनों का एक सिंडिकेट है, उन्होंने मिलकर इस मिराज सिनेमा का सौदा किया है। और अच्छी बात है, बाज़ार में कोई चीज़ बिक रही है और कोई रुपए देके ख़रीदता है तो उसको हक है उसको ख़रीदने का, वो भले पार्षद हो या नगर पालिका का अध्यक्ष हो या और कोई पदाधिकारी हो, विधायक हो, सांसद हो, XYZ ने। तो जायज़ तरीके से किसी सौदे को ख़रीदना और बेचने में कोई बुराई नहीं है। तो बाज़ार में एक चीज़ बिक रही थी, मिराज सिनेमा बिक रहा था, मनोहर मोटवानी एंड कंपनी ने उसको ख़रीद लिया। तो मनोहर मोटवानी इसके सूत्रधार कहे जा रहे हैं, जो चर्चा बाज़ार में हो रही है। तो चूँकि मिराज सिनेमा एक लैंडमार्क है और मिराज सिनेमा अगर बिकता है तो एक घटना चर्चाओं का विषय बनती है। इसके अलावा मंदी के दौर में बिकता है तो चर्चा का विषय बनती है। और एक और ख़ास बात है कि यदि मनोहर मोटवानी उसमें है तो वो एक बड़ी चर्चा बन जाती है, क्योंकि जब से नगर पालिका की नई परिषद अस्तित्व में आई है पिछले 6 माह से, तो इस पूरी नगर पालिका में सर्वाधिक चर्चित चेहरा कोई रहा है तो वो पार्षद मनोहर मोटवानी रहे। जितना नाम नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का नहीं आता है उतना उससे ज़्यादा नाम मनोहर मोटवानी का आता है। तो ये एक अच्छी बात है, 40 पार्षद नगर पालिका में और उसमें अगर एक पार्षद को पूरा शहर पहचाने और ये कहे कि हाँ ये मनोहर मोटवानी है, तो जैसे ही मिराज सिनेमा के सौदे का मामला हुआ और उसमें मनोहर मोटवानी का नाम आया तो एक बड़ी चर्चा बन गई। लेकिन जायज़ तरीके से कोई चीज़ बिक रही है और कोई जायज़ तरीके से ख़रीद रहा है तो इसमें कोई पाप नहीं है। और शहर के अंदर अगर इस तरह के सौदे सूद होते हैं तो जाहिर खुशहाली की बात है, एक पॉजिटिव एक साइन है कि चलिए बाज़ार चलने लगा है बाज़ार। और मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ग्रुप है जिसके अध्यक्ष राजेश जैन है, तो ऐसे मंदी के माहौल में यदि ये खबर आई है और 8 करोड़ में मिराज सिनेमा बिका है तो रियल एस्टेट ग्रुप की तरफ से उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए जिन्होंने ख़रीदा है। कि चलिए इस बुरे वक्त के अंदर आपने एक अच्छी खबर तो सुनाई कि जब सारे रियल एस्टेट के जितने भी ब्रोकर हैं इस समय फुर्सत में वो 5 की जगह 20 चाय रोज़ पी रहे हैं क्योंकि काम है नहीं। और यदि वो इस समय किसी से मिलने जाते हैं तो लोग एतराज़ करते हैं क्योंकि लोगों के पास अभी कोई इस तरह के व्यापार का कोई मन नहीं है और ना कोई करना चाहता है। तो ऐसे समय में मंदी के
इस सौदे की खबर आना एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है नवीन। मुस्तफा जी, क्या माना जाए कि नीमच की रौनक के लिए नीमच मंडी और रियल एस्टेट कारोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे मानते हैं आप? देखिए, निश्चित बात है कि नीमच का जो पूरा व्यापार जगत है, वो मेरा ये असेसमेंट है कि वो 3 चीज़ों पे टिका है। पहली यदि बात की जाए तो वो है नीमच की मंडी, इससे पूरे व्यापार व्यवसाय की रौनक है। दूसरी बात की जाए तो यहाँ का रियल एस्टेट कारोबार, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ का सर्राफा है। लेकिन आप ये देखें, यदि गौर करें तो ये तीनों ही चीज़ हमारे नीमच शहर के व्यापार व्यवसाय की बैकबोन है। लेकिन इन तीनों ही जो काम हैं उसमें कहीं ना कहीं लगातार परेशानियां दिखाई देती हैं। यदि मंडी की बात करें तो नई मंडी की शुरुआत का इंतज़ार करते करते सालों हो गए। वहाँ पर व्यापारियों को उनका गोदाम नहीं मिल रहे हैं, उनके जो उनको अपना जो ऑफिस चलाना है उसके लिए वो नहीं मिल रहा है। तो बीच में कई तरह के क्लेशेस हुए। जबकि आप ये देखें कि मंदसौर के अंदर जो मंदसौर मंडी नीमच से काफ़ी पीछे थी और मंदसौर में नई मंडी अस्तित्व में आई तो सारा व्यापार व्यवसाय खींच के मंदसौर चला गया। और नीमच मंडी जो कि प्रदेश की बड़ी मंडियों में जिसका शुमार था और प्रदेश की एक वाहिद ऐसी मंडी है कि जहाँ पर सर्वाधिक जिन्सों का व्यापार होता है और कुछ मामलों में वो देश की सबसे बड़ी मंडी। यदि पोस्ता कारोबार की बात करो, लहसुन की अगर बात करो, तो ऐसी कई आइटम हैं जो कि पूरे देश में केवल और केवल नीमच मंडी में बिकते हैं। लेकिन नई मंडी का इंतज़ार, चूँकि ये मंडी शहर के मध्य में ट्रैफिक जाम होता है, हमने 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगते देखी। तो इस कारण से जो बाहर का किसान आने वाला है, जो दूर दराज से 200-300 किलोमीटर से किसान, तो वो यहाँ अंदर आने से घबराने लग गया। उन्होंने उन मंडियों को तलाश लिया जो हाईवे टच थी। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ मंदसौर मंडी को। तो हम ये नई मंडी की शुरुआत, उसमें पॉलिटिकल विल नहीं दिखी, उसके कारण से हम पीछे चलते गए, पिछड़ते चले गए और आज बड़ी बदहाल हालत हो गई मंडी की। और अभी भी कोई अता पता ठिकाना नहीं है कि नई मंडी अस्तित्व में कब आएगी। इसी तरह रियल एस्टेट कारोबार की आप बात करें तो नीमच में जो 3436 स्कीम नंबर 3436 का जो मामला है, बंगला बगीचे का जो मामला है, उसके कारण यहाँ का रियल एस्टेट कारोबार बड़े पैमाने पे प्रभावित हुआ। बड़े पैमाने पे इसमें जो है खराबियाँ आई और लोग काफ़ी फंस गए बुरी तरह से। 3436 में वेदावेद के चक्कर में लोग फंस गए। कुछ प्लॉट्स बिक गए, कुछ ने ख़रीद लिए, बाद में पता चला अवैध है, वो बना नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, लोगों की पूंजी फंस गई और सारा मामला आज भी फंसावट में। बंगला बगीचा की यदि बात करें तो 16,500 आवेदक है। 2017 में कानून बना, मात्र 1500 आवेदनों का 6वां साल लग गया, उसका मात्र 1500 आवेदनों का निराकरण हुआ। अब आप ये बताएं कि 14,500 आवेदक के बंगला बगीचे में व्यवस्थापन नहीं हुआ है। तो जब व्यवस्थापन नहीं हुआ है तो बंगला बगीचे में खरीदी बिक्री नहीं होगी। दूसरा, जो बंगला बगीचे की लैंड से उस पर बैंक लोन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा हिस्सा बंगला बगीचा का, तो इसने भी रियल एस्टेट के कारोबार को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, जो कि नीमच के जो रियल एस्टेट कारोबार को लेकर ये बड़ी फसावट और रुकावट का काम है। तो तीसरी चीज़ सर्राफे की यदि बात की जाए तो आए दिन राजस्थान पुलिस आ जाती है। वो किसी भी व्यापारी जो शहर का नगर सेठ कहलाता है, जो लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है, वो आके पुलिस उसको बुलाएगी कि तू दशहरा मैदान में आ जा, तू फलानी जगह आ जा, कहेगी फलाना एक जो है हमने हिस्ट्री शीटर पकड़ा है, उसने आपका नाम लिया, आप क्या करना है, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ का जो सर्राफा है वो भी बॉर्डर, राजस्थान की बॉर्डर से लगा होने के कारण इस तरह की दिक्कतें भी सर्राफे में आए दिन सुनने में आती हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों व्यापारों को एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है।
ताकि भाई लोगों के पास काम होगा, लोगों को खुशहाली होगी तो सब कुछ अच्छा चलेगा। अगर दुख में लोग होंगे, कड़की में लोग होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपराध पनपेंगे, परेशानियां बढ़ेगी, खींचतान बढ़ेगी, क्लेशेस बढ़ेंगे। तो हम लोगों की और तमाम लोगों की एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि जिस शहर में आप रह रहे हो वहाँ जायज़ तरीके से व्यापार व्यवसाय फले फूले, ताकि खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए। भाई आप अपने शहर को आज़ादी के पहले का शहर तो देखना नहीं चाहेंगे कि कबीलुपोश मकान हो, घर में पर्दे डले हो। भाई हम भी ये चाहेंगे कि मुंबई और दिल्ली जैसी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें शहर में बने, शहर में बड़ी सड़कें हो, शहर का विकास हो। लेकिन वो कब होगा? जब ये जो फसावट के मामले हैं, चाहे 34-36 हो, चाहे बंगला बगीचा हो, वो निकलेंगे। दूसरी बात है कि आज बरसों बरस हो गए, नगर पालिका ने कोई कॉलोनी नहीं काटी, जबकि शहर की यदि बात की जाए तो करीब 23,000 मकान इस शहर के अंदर है। और दूसरी बात है कि एक गिनती हुई थी, उसके अनुसार करीब शहर के अंदर 10 से 12,000 परिवार ऐसे जिनके पास खुद का सर छुपाने की, खुद के मालिकाना का मकान नहीं है। तो यदि नगर पालिका शहर में 2-3 कॉलोनियाँ काटती है तो जाहिर सी बात है, और रियायती दर पे प्लॉट देती है तो शहर का खुशहाली आएगी। तो जो बात हमने शुरू की मीरा सिनेमा के व्यापार को लेकर, तो वो एक अच्छा साइन है यहाँ के बाज़ार को लेकर, व्यवसाय को लेकर। पर चूँकि शहर है, शहर में जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो तेज़ी से एक माहौल बनता है, चर्चा का विषय होती है। और फिर इस समय यदि किसी भी चीज़ से सभापति मनोहर मोटवानी का नाम जुड़ जाता है तो वो बिल्कुल बाहुबली 2 फिल्म हो जाती है, क्योंकि अभी लगातार 6 महीने से हर घटनाक्रम में किसी का नाम सामने आता है तो पार्षद मनोहर मोटवानी का आता है। तो इस पे आप देखिए, हम भी, आप और हम इस पे खबर पढ़ रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि मीरा सिनेमा बिक गया। शहर में लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, अरे मीरा सिनेमा बिक गया, अरे मीरा सिनेमा बिक गया। तो उसकी वजह यह है कि मंदी, दूसरा मीरा सिनेमा एक लैंडमार्क है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में मनोहर मोटवानी सूत्रधार है। तो मनोहर मोटवानी ज़मीनों के मामले में लगातार सुर्खियों में रहते हैं। कई बार उनका सिंधी कॉलोनी के बाहर की जो पट्टी है उसको लेके उनका नाम चर्चाओं में आता है, तो कई बार और दूसरे मामलों में, दुकानों के मामलों में, तमाम चीज़ों में। और ये माना जाता है कि वो शैडो नगर पालिका अध्यक्ष है। और मैंने तो अभी कहा ही है कि जितनी बार नाम स्वाति चोपड़ा का नहीं आता, उससे कई गुना ज़्यादा नाम मनोहर मोटवानी का आता है शहर में, नगर पालिका में। और नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी भी आपने भी सुना होगा, मैंने तो उतना नहीं सुना, कि उनके गीत ज़्यादा गाते हैं। तो कोई ख़ास बात होगी या कुछ उनका अपना व्यक्तित्व होगा जिसके कारण उनकी नगर पालिका पे इतनी गहरी पकड़ है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनकी बहुत गहरी पकड़ है, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मुझसे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ के रहते हैं, जिस तरीके यहाँ के ज़मीनों के रेट हैं, इन रेटों के कारण माने जाए, देखे जाए तो क्या कारण मानते हैं आप कि इतने ऊंचे दामों पर जो यहाँ पे ज़मीनें बिकती है? आप जिस तरीके आपने कहा मुंबई हो रहे, देखिए नवीन, इसके यूँ देखे जाए तो कई जो है इम्पॉर्टेंट कारण है। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ की रेट्स का मामला उसकी मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है। भाई अब जैसे पेन है, तो पेन अब देश में हज़ारों कंपनियां बना रही हैं। अब जब बल्क में पेन आ जाएगा तो पेन की कीमत कम हो जाएगी। जब कंप्यूटर आया था नया तो लाखों में बिकता था, अब दर्जनों कंपनियां कंप्यूटर बनाने लग गई तो उसकी मांग की तुलना में आपूर्ति बड़े पैमाने पे शुरू हो गई तो उसके भाव गिर गए। लेकिन आप एक बात देखिए कि जिस दिन से दुनिया बनी है तब से ना तो 1 इंच ज़मीन बढ़ी है ना घटी है, लेकिन ज़मीन की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, ज़मीन उतनी ही है। तो आप ये देखिए कि आपूर्ति नहीं हो पा रही, मांग बढ़ रही है।
तो जब ज़मीन बढ़ नहीं रही है, उतनी की उतनी है, तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी मांग बढ़ेगी तो उसका भाव बढ़ेगा। तो जैसे जैसे उसकी, आज जैसे नीमच का टैगोर मार्ग है, तब टैगोर मार्ग पे लिमिटेड जगह, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है टैगोर मार्ग की। तो जब डिमांड बढ़ गई तो टैगोर मार्ग के रेट 50,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गए, 60,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गए। तो पहला रीज़न तो ये है कि मांग और आपूर्ति का नियम इसमें लागू होता है। तो ज़मीन के अंदर डिमांड्स काफ़ी रहती है और उसकी आपूर्ति उतनी नहीं होती, इसलिए वो रेट्स हाई है। दूसरा देखिए, हमारे यहाँ माइनिंग का बेल्ट है, हमारे यहाँ मंडी की बहुत बड़ा कारोबार है मंडी का। और तीसरा जो है तो हमारे यहाँ ओपियम कल्टीवेटेड क्षेत्र है ये, तो बरसों से किसानों को पोस्ता दाना, डोडा चूरा और इसके काफ़ी अच्छे रेट्स मिलते रहे। तो वो लोग, तमाम लोग जो रुपया खेती से हासिल करते हैं, मंडी के व्यापार से हासिल करते हैं, वो तमाम रुपया वो लोग ज़मीनों के ख़रीद फरोख्त में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब डिमांड ज़्यादा है, ज़मीन कम है, तो रेट्स बढ़ेंगे। तो ये अच्छा साइन है कि यदि आपके शहर के अंदर रियल इस्टेट का कारोबार इस तरह से फल फूल रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और इस खुशहाली को मेंटेन करना चाहिए, ये खुशहाली बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकान मिले, दुकान मिले, शहर में बड़ी बिल्डिंगें बने, रौनक हो। जायज़ तरीके से कोई करता है तो उस पर कोई बैंड नहीं है, भाई भारत देश का नागरिक है, ये सब काम कर सकता है। तो कुल मिला करके जो बात हमने शुरू की वो एक अच्छा साइन है कि मंदी के इस दौर में जो आपने भी खबर स्टार्ट की, और हम भी ये खबर पढ़ रहे हैं इसलिए कि इतनी चर्चा और इतनी बड़ी घटना है। और एक और ख़ास अनुरोध है, जो तमाम लोग वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। खबरों के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और नीमच के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क KTV के 127 नंबर चैनल पे भी वॉइस ऑफ एमपी का न्यूज़ चैनल 24 आवर्स का आप देख सकते हैं। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्पा जी, जिनसे हमने बात करी किस तरीके से 8 करोड़ के सौदे ने जो है नीमच की रौनक बढ़ा दी है, साथ ही जिस तरीके से मंदी का दौर था और जिस तरीके से नगर पालिका के पार्षद सभापति मनोहर मोटवानी ने की टीम ने मिलकर जिस तरीके से सौदा खरीदा, उसके बाद नीमच में रौनक है और जो गिरावट देखी जा रही थी, अब ऐसा माना जा रहा है कि रियल इस्टेट में अब जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती दिखेगी। ये था अब तक का अपडेट के लिए बनाया हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।